उन्होंने कहा जानकारी नहीं है, वैसे ही कह देते कि हमको नहीं जानकारी है राम मंदिर पे। बार बार जो थेथरोलॉजी कर रहे हैं तो वो और फंसते जा रहे हैं। उनको आप लोग भी समझाइए कि राम मंदिर छोड़ के बात करो, बाकी तुम्हारा हर विरोध हमको मंजूर है। तुम नरेंद्र मोदी का विरोध करो, तुम नीतीश जी का विरोध करो, तुम भाजपा का विरोध करो, राम मंदिर का विरोध करोगे ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये समझा दीजिए उन्हें। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर तीखा प्रहार किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी यही कर सकते हैं, उनकी मानसिकता यही है। वे युवाओं को भड़काना चाहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि यह भारत है, नेपाल नहीं। भारत आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसने देश के लिए क्या किया। राहुल गांधी जी को इसी चीज के लिए जाना जाता है कि देश के खिलाफ, देश के विरोध जो बयान होते हैं वही उनका होता है, चाहे देश में रहे तो, बाहर जाए तो, जहां भी जाते हैं उनका ऐसा ही होता है। अब देखिए कि जो सेना है, सेना के विषय में तो पहले उनको बोलना नहीं चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, पर उनका यही स्वभाव है, वो जहां भी जाते हैं ऐसी ही बातें करते हैं। तो राहुल गांधी जी जिस तरह की मानसिकता को लेकर के बातें कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए नेपाल नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और उनके ये जो मंसूबे हैं, जो इस तरह की वो सोच रखते हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। और इस देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हमारे देश को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। इन लोगों को जब मौका मिला था, ऐसा तो नहीं कि इनको मौका नहीं मिला था, जब मौका मिला था तो देश के लिए कुछ किए नहीं। अब जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। साथ ही ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर का विरोध करने और हिंसा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए निरहुआ ने कहा कि ममता बनर्जी तो हमेशा गुंडागर्दी करती हैं। चुनाव के बाद भी उनका यही रवैया रहा है। वे चाहती हैं कि घुसपैठिए वोट डाले, यही उनकी मानसिकता है। साथ ही खेसारी लाल यादव के बयान पर बोलते हुए निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव को कहना चाहिए कि राम मंदिर पर जो उन्होंने कहा वह गलती थी। सबका विरोध झेला जा सकता है, लेकिन राम मंदिर का विरोध किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं दिनेश लाल यादव ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि चुनाव के बाद हम लोगों ने देखा था वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे मारा गया था, कैसे जलाया गया था, तो वहाँ तो खुलेआम गुंडागर्दी वो करती ही हैं। और कहीं ना कहीं उनको डर है कि जो भी उन्होंने घुसपैठियों को वहाँ घुसा रखा है वो कहीं बाहर निकाल दिए जाएंगे, पोल खुल जाएगी, तो ये डर है उनको, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो है वो छटपटा रही हैं। खेसारी लाल यादव आरोप लगा रहे हैं, कल पहले चरण में कहा जा रहा है। खेसारी लाल जी आरोप क्या लगाएंगे? खेसारी लाल जी को आप लोग समझाइए कि अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाएं, अभी भी बोल दें कि उनसे गलती हो गई, अभी भी मान लें कि राम मंदिर के विषय में उनको नहीं बोलना चाहिए। जैसे उनसे जब किसी पत्रकार ने सवाल किया कि वक्फ बिल पे बोलिए, तो उन्होंने कहा जानकारी नहीं है, वैसे ही कह देते कि हमको नहीं जानकारी है राम मंदिर पे। बार बार जो थेथरोलॉजी कर रहे हैं तो वो और फंसते जा रहे हैं। उनको आप लोग भी समझाइए कि राम मंदिर छोड़ के बात करो, बाकी तुम्हारा हर विरोध हमको मंजूर है। तुम नरेंद्र मोदी का विरोध करो, तुम नीतीश जी का विरोध करो, तुम भाजपा का विरोध करो, राम मंदिर का विरोध करोगे ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये समझा दीजिए उन्हें। तो जैसा कि आपने सुना, निरहुआ ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और खेसारी लाल यादव तीनों पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि देश के विकास और धार्मिक आस्था के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।